Hello friends, I Arun Dalal once again welcome you on the online platform of Arun Dalal English Classes YouTube channel, and today we are going to shift on our first exercise of synonyms. Synonyms यानी similar words मतलब most appropriate, ठीक है, according to the similarity और alikeness, उसके ऊपर आज हम करने के लिए जा रहे हैं। जैसा कि आपके समक्ष यहाँ पर लिखा भी हुआ है, synonyms, alike words, similar words, इन्हें कहते हैं पर्यायवाची। He looks at himself in the glass। बेटे looks at, यहां पर at साथ में है। puts तो बिल्कुल गलत हो जाएगा बेटा। likes नहीं सेंस बनाता पसंद करने के लिए। sees, बच्चे sees पर चले जाते हैं, लेकिन एक चीज का ध्यान दो कि क्या sees के साथ at लगता है? बिल्कुल भी नहीं लगता। हमें तो हाईलाइटेड को ही लेना है, ये भी गलत हो गया। stares, बेटा stare at हो सकता है। stands गलत हो गया, क्या आ जाएगा? स्टेयर्स एट। स्टेयर्स का मतलब क्या है? ग्लेयर्स, गेजेस, पियर्स। अगला है बेटा, द शिप्स एंड एयरक्राफ्ट आर ऑफन इक्विप्ड विद रेडियो टेलीफोन्स। अब बेटे यहां पर बात किसकी की गई है? एयरक्राफ्ट की। एयरक्राफ्ट का मतलब है प्लेन्स, हो सकता है। ट्रेन्स गलत हो गया। रेल रोड्स बिल्कुल गलत हो गया। हाईवेज बात नहीं बनाता। बोट्स बिल्कुल गलत है, क्या आ जाएगा? प्लेन्स। प्लेन्स का मतलब क्या हुआ? एयरबसेस, एरोप्लेन्स, हेलीकॉप्टर्स, इस प्रकार की जो चीजें हैं वो हमारी सारी की सारी कहां आ जाएंगी? यहां पर आ जाएगी। अगला आया बेटे हमारा, हेमिंगवे इज ए फेमस राइटर। बेटे फेमस वेल नोन हो सकता है। अननोन तो अनआइडेंटिफाइड हो जाएगा। अनोनिमस गुमनाम, अज्ञात, बेनाम हो जाएगा, गलत हो गया। गुड गलत है। इंटरेस्टिंग बात नहीं बनाता। लाउड बेटे नहीं सेंस बनेगी, क्या आ जाएगा? वेल नोन। ये वेल नोन क्या बना यहां पर? वेल नोन का मतलब है बेटे प्रोमिनेंट, रिनाउंड, लेजेंडरी, हिस्टोरिक, फेम्ड, सेलिब्रेटेड, इस प्रकार के बहुत सारे आ जाएंगे। एस्टीम्ड, प्रेस्टिजियस। तो ये थे हमारे सिनोनिम्स। आगे बढ़ते हैं बेटा। नेक्स्ट बोलता है ये, द चिल्ड्रन नो दैट द सन राइजेज इन द ईस्ट। बेटे राइजेज, राइज का मतलब क्या है? वो वहां से इमर्ज होता है, वहां से निकलता है, ठीक है। वेक्स अप बेटे जागने के लिए, ये तो गलत हो गया। रिचेज बिल्कुल गलत हो जाएगा, रिचेज के साथ अपादी होता सोचते। अपियर्स बेटा हो सकता है। सेट्स अस्त होने के लिए, गलत हो गया। वो चीज बिल्कुल गलत है, क्या आ जाएगा? अपियर्स। अपियर्स का मतलब क्या बना बेटे यहां पर? इमर्जेस, सोर्स, एस्केलेट्स, क्लाइम्स, रॉकेट्स, शूट्स अप, इस प्रकार के बहुत सारे आ जाएंगे यहां। फिर कहता है, द टीचर आस्क्ड व्हाई ही हैड मिस्ड सो मेनी क्लासेस। आस्क्ड उन्होंने पूछा है बेटे। रिप्लाई तो जवाब देना है, गलत हो जाएगा। इन्फॉर्म्ड सूचित करने के लिए, बिल्कुल गलत हो जाएगा। वंडर्ड बेटे, वंडर आप क्या समझ जाते हो? आश्चर्य के लिए, वो भी होता है, लेकिन वंडर्ड पूछने के लिए भी होता है, यानी वांटेड टू नो, यानी इंक्वायर्ड। इस तरीके से जब भी बात की जाती है वहां पर वंडर्ड का प्रयोग कर सकते हैं। इंटेरोगेटेड, आंसर्ड, ये तो जवाब दिया है, गलत हो जाएगा। सैड बेटे गलत हो जाएगा, क्या आ जाएगा? वंडर्ड। ये आपके सीजीएल और एसएससी के एग्जाम्स में बहुत ज्यादा उठाया जाता है। आई डोंट वॉन्ट टू नो वट दे आर टॉकिंग अबाउट, क्या बात कर रहे हैं। टेकिंग तो बिल्कुल गलत हो गया बेटा। स्पीकिंग हमारा हो सकता है। कमिंग बात बिगड़ गई। लिविंग छोड़ने के लिए था। सेइंग कहने के लिए था। बेटे यहां पर वट दे आर सेइंग अबाउट कह रहे हैं और बात कर रहे हैं, दोनों में अंतर है, क्या आ जाएगा? स्पीकिंग अबाउट। स्पीक बन जाएगा यहां पर। द गेम दे लाइक्ड बेस्ट was composing poems and writing short stories of their own. The game they liked best, बेटे liked जो उनको सबसे ज्यादा पसंद आया था। Found, they found हो सकता है। Did गलत हो गया। Enjoyed बेटे हो सकता है। Wanted गलत हो गया। Wished गलत हो गया। अब फाउंड बेटे, फाउंड बेस्ट हो सकता था, लेकिन यहां पर लाइक्ड के लिए इंजॉयड बेटर दे रखा है, तो हम किस पर चले जाएंगे? इंजॉयड बेस्ट। इसका मतलब था लाउड, अडोर्ड, एप्रिशिएटेड, बी फॉन्ड ऑफ समथिंग,
बी कीन ऑन समथिंग, उसके लिए यूज किया जाएगा। ये जो मैं शब्द बोल रहा हूं ये आपके इम्तिहान में पूछे जाते हैं। इसी तरीके से आप एसोसिएट करके अपनी तैयारी करें तो बेटर रहेगा। नेक्स्ट है बेटा, माई फ्रेंड वॉज सॉरी एज हिज फादर्स डेथ डेड, हिज फादर वॉज डेड। बेटे डेड, डेड यानी वो मर गए थे, गुजर गए थे, यानी ही वॉज नो मोर। किल्ड, मारा जाना हो सकता है। लिविंग, बिल्कुल गलत हो गया। केम, सेंस नहीं बनाता। वॉज इल, आहा। वॉज अलाइव, ये जिंदा के लिए, यहां पर क्या बनेगा बेटा, किल्ड आ जाएगा। डिसीज्ड लिख सकते थे, लाइफलेस लिख सकते थे, नो मोर लिख सकते हैं, एट पीस लिख सकते हैं, ही वॉज इन हेवनली अबोर्ड लिख सकते हैं। और भी कुछ इस प्रकार के होते हैं बेटे। ही वॉज द गेस्ट ऑफ द गॉड, ये भी बोला जा सकता है। माई फ्रेंड्स कैन यूज माई नोट्स व्हेन दे आर इल। इल बेटे बीमार के लिए हो सकता है, सिक हो सकता है। हार्ड गलत हो गया। फ्रेश बात नहीं बनाई। फाइन अच्छे के लिए, ये तो एंटोनिम्स में आ जाएगा। फेयर बिल्कुल गलत है, क्या आ जाएगा बेटा, सिक यानी अनवेल, आउट ऑफ सॉर्ट्स, नॉट फीलिंग वेल, डाउन विद फीवर, इस प्रकार के आ जाएंगे। अंडर द वेदर, आवर क्लासेस आर यूजुअली ओवर एट 7 in the evening। बेटे हमारी क्लासेस लगभग खत्म हो जाती हैं। गो ऑन तो कंटिन्यू के लिए आ गया बेटा, कंटिन्यू और गो ऑन सिनोनिम हो गए, गलत हो जाएगा ये तो। हमारा आया फिनिश, हो सकता है बिगिन शुरू होने के लिए, सक्सीड गलत हो गया। अब हमारा क्या बन जाएगा बेटा, आपका यहाँ पर फिनिश बन जाएगा। फिनिश यानी फाइनलाइज, कंप्लीट, एंड, राउंड ऑफ, रैप अप, इस प्रकार से बन जाएगा। तो ये थे हमारे आज की एक्सरसाइज से रिलेटेड सिनोनिम्स। अगली क्लास में हम फिर मिलते हैं अगली एक्सरसाइज के साथ। तो तब तक मैं इजाजत चाहूंगा। नमस्कार दोस्तों।